नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मसाद नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट मरचुला में महावीर फिशिंग कैंप में बुधवार को 3 दिनी फिश पता चला। यहां पर इंगलिंग का शुभारंभ विधायक महेश सुजीना और साथ ही एसडीएम गौरव पांडे ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर किया है। विधायक जीना ने कहा है कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट से यहाँ पर करीब है और साथ ही साहसिक पर्यटन से यहाँ पर जुड़ी जो है गतिविधियां सल्ट क्षेत्र से यहाँ पर पलायन रोकने में यहाँ पर मील का पत्थर साबित होंगी। रोजगार के यहाँ पर साधन क्षेत्र में ही यहाँ पर मुहैया कराने को लेकर कदम उठाया जा रहा है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जिना ने यहाँ पर सल्ट क्षेत्र में यहाँ पर स्वरोजगार के अवसर अवसर सृजित करने के तमाम कार्य किए हैं। कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। हमारे एसडीएम साहब और हमारे डीएम मैम की सहयोग से ये यहाँ पर मरचुला में रोजगार के साधन के लिए, जिससे कि हमारा यहाँ से सल्ट से पलायन रोक पाए हम, इसके लिए कार्य हो रहा है। और इसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। निर्देशन में आजीविका महोत्सव अल्मोड़ा के तत्वाधान में एक 5 दिवसीय एंगलिंग की वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मरचुला जो क्षेत्र है, यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है, जिसमें कि एंगलिंग का काफ़ी स्कोप है और यहाँ पर बीट्स डिसाइड करने का भी कार्य प्रगति पर है। तो कोशिश यह है कि यहाँ के ग्रामीणों को एंगलिंग के संबंध में एक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो लोग अपने ही गाँव में रहते हुए अपनी आजीविका का के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश की है कि एंगलिंग के माध्यम से मछलियों और नदियों का संरक्षण किस तरह से किया जाए। तो एक पहली कार्यशाला आज ये 7 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है। 7 दिनों में हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे बच्चों का, जिसमें हम उनको कोशिश करेंगे सिखाने की कि संरक्षण के माध्यम से रोजगार कैसे जनरेट करना है अपने क्षेत्र में, कैसे करके प्लान को रोकना है। तो आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ है, तो कोशिश करेंगे कि कल हम इनको बेहतरीन बना पाएँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के रामनगर रानीखेत मार्ग बताया जा रहा है। यहाँ पर पन्नूवादोखन मालोखान के यहाँ पर पास अल्मोड़ा से जो है रामनगर जा रही यात्रियों से भरी यहाँ पर एक KMOU की बस खाई से गिरने से यहाँ पर बाल बाल बची है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पनुआ खोखन के यहाँ पर पास सामने से आ रही गाड़ी को यहाँ पर पास देने के यहाँ पर चलते अचानक बस का अगला पहिया नीचे खाई की ओर लटक गया था और इसे देख यहाँ पर बस में सवार सभी यात्रियों में यहाँ पर चीख पुकार भी मच गई थी। हालांकि यहाँ पर चालक की सूझबूझ से हादसा होने से बच गया है। अल्मोड़ा में आपको बता दें कि यहाँ पर 2 सगी बहनों को लेकर भी लगातार जो है इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरह के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और साथ ही यहाँ पर इन गतिविधियों को लेकर इस तरीके से यहाँ पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही अल्मोड़ा में यहाँ पर जिस तरीके से शासन तो यहाँ पर इन मांगों को लेकर जो है 2 सूत्रीय मांग यहाँ पर ये बताई जा रही थी, जिनको लेकर प्रदर्शन किया गया। और चलिए बात करेंगे आपको बता दें कि अगली खबर की। अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड के तल्लासल्ट के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय डबरा सोरल में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आधा किलोमीटर दूर से यहाँ पर जो है पानी लाना पड़ता है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही यहाँ पर इन परेशानियों से 2-4 यहाँ पर इन सभी छात्राओं को होना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की यहाँ पर किल्लत बनी हुई है और इसी पानी की किल्लत को लेकर लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर जो है बच्चों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
और आधा किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी है जहां से जो है पानी लाने को ये छात्र मजबूर हो रहे हैं और कई प्रकार की समस्या है जिसको लेकर जो है इन छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बरसात के मौसम से आ रही है, जिसमें हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बर्तन धोने के लिए पानी, खाना पकाने के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, हाथ धोने के लिए और पानी पीने के लिए भी हमें आधे किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बस बरसात के बाद यहाँ पर पानी नहीं आया और पेयजल लाइन यहाँ तक से बाधित है और शायद अगल बगल पड़ोस में गाँव में भी यहाँ पर पानी कम आ रहा है और जिसके कारण हमें जब से हमारा विद्यालय खुला है और एमडीएम बनाने का आदेश हुए हैं, हमें यहाँ पर पानी नहीं आया, उपलब्ध नहीं हो पाया नल पर, जिसके कारण हमें एमडीएम बनाने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती है और भोजन माताओं द्वारा जो है आधा किलोमीटर दूरी से जो है पानी सरबराह लाना पड़ रहा है। और बहादुराबाद के पृथ्वीराज चौहान तिरह से रघुनाथ माल तक यहां पर 1 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्टरों के यहां पर बड़े बड़े ट्रकों के यहां पर अड्डे तिरछी सड़क पर खड़े होने से यहां पर जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रकों के यहां पर कारण कॉलोनी से यहां पर सड़क को जोड़ने वाले यहां पर संपर्क मार्ग अतिक्रमण की चपेट में आने से यहां पर कॉलोनी वासियों के सामने भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों को यहां पर कहीं भी खड़ा कर ढाबों पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर तपोवन के पास धौली गंगा के यहाँ पर पास एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, जिस गांव में यहाँ पर जो है पिछले 10 दिनों से लगातार रात्रि के समय पर यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा था, जिसका यहाँ पर समापन आज भव्य मेले के यहाँ पर रूप में किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस गाँव में यहाँ पर जो है कई वर्षों के बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि यहाँ पर जो है भंगयूल गांव के यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर उनके गांव में यहाँ पर कई वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया है। पांडव नृत्य का सुंदर आयोजन किया गया है, जिसका आज समापन बहुत धूमधाम से किया जा रहा है। करीबन 500 से ज़्यादा लोग विराजमान थे हमारे पांडव चौक में। सभी ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। युवा मंगल दल ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, महिला मंगल दल ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया और बड़े धूमधाम से हमने पांडव लीला का आज समापन की ओर जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और हम चाहते हैं भविष्य में जब कभी भी इस प्रकार की लीला हमारे ग्राम सभा भंगयूल द्वारा आयोजित किया जाए तो इसमें आपका सहयोग, मीडिया का सहयोग हमें बना रहे और हमारा जो यह संस्कृति है, यह सांस्कृतिक धरोहर है, यह बहुत दूर दूर तक जाए। धन्यवाद। और चलिए बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं और साथ ही नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर जो है विकास रथ यात्रा वाहन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर रथों को यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये विकास रथ अलग अलग विधानसभा में यहाँ पर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर योजनाओं का प्रचार प्रसार इन वाहनों के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के 9 दिसंबर से यहां पर शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र के लिए यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी संबंध में यहां पर विधानसभा देहरादून में भी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की यहां पर अध्यक्षता में बैठक हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने यहां पर सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको कि हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग की कार्यालय पर यहां पर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के यहां पर बैनर तले ठेकेदारों ने यहां पर लोक निर्माण विभाग लक्सर के यहां पर अधिशासी अभियंता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। धरने पर बैठे यहां पर ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता सतवीर यादव पर भ्रष्टाचार सहित यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों का कहना है कि शासन की तरफ से यहां पर क्षेत्र के विकास के लिए निविदा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुपालन के लिए यहां पर जो है निविदाएं मांगी गई हैं, लेकिन ठेकेदार को यहां पर परेशान करने में उनका उत्पीड़न के लिए अनुबंध नहीं किया जा रहा है। ऐसा जी हमारा जो धरना है ये लक्सर के जो अधिशासी अभियंता हैं श्री सतवीर यादव जी के खिलाफ है। सतवीर यादव जी की कार्यप्रणाली के खिलाफ हमने पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 25/11 में लिख के दिया था एक पत्र और अपने
विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सबको भी अवगत कराया था। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी और सचिव साहब को भी हमने अवगत कराया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आखिर ये हुआ कि हम लोगों को यहाँ से जो कल 6 तारीख थी उस 6 तारीख से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे। जोशीमठ नगर का एक ऐसा जो है सुदूरवर्ती गांव, जिस गांव का नाम सलूड़ गांव है, जो कि जोशीमठ ब्लॉक का यहाँ पर सबसे बड़ा गांव माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे गांव की जिस गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा तो नहीं है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुविधा तो हो चुकी है, लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ पर इस गांव तक जाने का जो मुख्य सड़क मार्ग है जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, जिस सड़क पर यहाँ पर वाहन ले जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको यहाँ पर कलियर क्षेत्र में यहाँ पर हुई लक्सर के 2 युवकों की हत्या मामले में वादी पक्ष ने यहाँ पर लक्सर पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है और एक महापूर्व यहाँ पर एसएसपी ने यहाँ पर इसकी जांच कलियर से यहाँ पर हटाकर लक्सर भेजी थी। आरोप है कि यहाँ पर महीने भर में पुलिस ने वादी गवाह या फिर आरोपी में से किसी के भी बयान तक दर्ज नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि सितंबर की सुबह 9:30 बजे लक्सर के यहाँ पर गढ़ी संगीपुर गांव का एक वाजिद पुत्र इसरार अपने गांव के यहाँ पर सलीम और साथी आसिफ को यहाँ पर रुड़की ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था। 11 बजे उसने यहाँ पर गांव के जो है मुंतिजा नामक जो है फोन कर सलीम और साथी आसिफ के गंगनहर में यहाँ पर डूबने की सूचना दी थी और इस पर मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लक्सर पुलिस कुछ नहीं कर रही जी। अगर हम जहाँ यो भी को भाई यो नहीं हमारी समझ में आ रही बात में तो अपने आप गिर गए, यो नहीं हमारी समझ में आ रही बात गिर, हमारे बच्चे हमारी लड़की वहाँ मड़की आएगी और हमको कोई इसकी सुविधा नहीं मिल रही था सर। मैं हमारे बच्चों को वाजिद नाम का लड़का एक लेकर गया था, वहाँ उन्होंने मार मूर को नहर में गिर दिया सर। वहाँ कलियर का मामला था वो, तो वहाँ जांच चली गई, वहाँ उसने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ लक्सर आ गई, यहाँ भी कुछ नहीं करते सर। और हम सोचे मतलब ये हमारा काम भाई सही होना चाहिए, कि इस तरह होना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और लक्सर के खानपुर क्षेत्र की भगवानपुर चंदनपुर में 7 साल बाद भी सरकारी अस्पताल का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ पर प्रदर्शन कर अधर में लटके निर्माण को पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवानपुर चंदनपुर में यहाँ पर करीब 7 साल पहले कई लाख रुपए की लागत से यहाँ पर सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है और कुछ ही कार्य शेष रहने की वजह से यहाँ पर आज तक अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है। फायदा होगा जी इसमें जो है ना पीरपुरा बिजोली और जी हमारा भगवानपुर जैनपुर सभी जुड़े हुए हैं और गांव में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, कोई बहुत ही दिक्कत है रही गांव वालों को। सब वो बन जाए कितना फायदा? हाँ जी बहुत फायदा होगा। देखो नगरा इमरती है, पीरपुरा है, बिजोली है, भगवानपुर है, पास में बहुत से गांव जुड़े हैं, बहुत फायदा होगा। चल रहा आबादी जुड़ी है हॉस्पिटल से? हाँ जी इसमें बहुत आबादी जुड़ी है इससे। तो सरकार की भी कमी है, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत गलत निर्णय ले रही, कोई काम कराए नहीं। ये सरकार की भी तो दिक्कत है, 2 साल तक कोई डॉक्टर नहीं है, नहीं पड़ा, बस अस्पताल बना पड़ा, कुछ नहीं है, कुत्ते सोए रहे उसमें। चल जाए तो कितना फायदा होगा? चल जाए तो पूरे गांव को फायदा, क्या पूरे इलाके को आसपास के गांव को फायदा होगा। इसके ना बनने से कितनी असुविधा हो रही है आप लोगों को? इसके ना बनने से तो बहुत असुविधा आ रही, कोई मंगलौर रुड़की ऐसा जाना पड़ता है। तो सारा नुकसान है, तो दूसरा क्या जब अब अस्पताल चालू नहीं हुआ बनाया था उन्होंने, उसके बाद बेकार हो गया तो सारा नुकसान है। तो सरकार का सारा ही नुकसान हो गया, पब्लिक को फायदा नहीं हुआ, सारा नुकसान हो गया। अगर वो चल जाए तो गांव वालों को हाँ बिल्कुल फायदा हो जाएगा। अभी कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? तो बहुत इधर उधर करना, कहाँ तो बहुत अस्पताल है, कहाँ काम। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और साथ ही उत्तराखंड के अपर नारसन बॉर्डर पर वैक्सीनेशन को लेकर भी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक तिवारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर चल रहे वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक तिवारी ने बताया कि कोरोना की यहाँ पर तरह यहाँ पर लोगों को मास्क और साथ ही दूरी बनाकर रखनी होगी। कोरोना के कुछ केसेस भारत में मिले हैं, अभी उत्तराखंड में तो ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि एक संक्रमण है तो हम लोग को सावधानी तो बरतनी होगी। और गाइडलाइंस भी कोई अलग ऐसी गाइडलाइन जो हम गाइडलाइन पहले से फॉलो करते आ रहे हैं कोरोना को लेके, कि दूरी बना के रखनी है और मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है,
हमको उन चीज़ों को फिर से ध्यान में रखना होगा। बीच में ऐसा हुआ कि जब कोरोना के केसेस कम हुए तो लोगों में थोड़ी सी लापरवाही देखी गई और लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूलने लग गए। तो इन सब चीज़ों को हमको फिर से दोबारा अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में दस्तक देने के बाद सबकी जो है हवा को गोल कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कौन बाजी मारेगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो है कमर कस ली है। मंगलौर विधानसभा से यहां पर आम आदमी पार्टी ने जो है नवनीत तुराची पर विश्वास जताया और साथ ही बताया जा रहा है कि नवनीत तुराची पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में घर घर घूमने लगे हैं। मंगलौर से यहां पर आम आदमी के पर जो है प्रत्याशी नवनीत तुराची से यहां पर हमारे संवाददाता राहुल सैनी ने कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां एक और लगातार जो है सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है तो वहीं चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने नवनीत राठी पर मंगलौर से विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभाओं में उत्तराखंड की ताल ठोक दी है। आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवनीत राठी हैं। किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नवनीत राठी जी, नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप गांव-गांव और घर घर जा रहे हैं, तो क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? हम सबसे पहले गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले हमारा अपनी अगर विधानसभा की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा दर्द है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजती है, वहाँ पर किसी आम जनता की या गरीब जनता की सुनवाई नहीं है। वो सरकार सिर्फ व्यक्ति विशेष लोगों के लिए है। दूसरा, हमारी जो पार्टी के एजेंडे हैं, हम अपने एजेंडे पार्टी के घर घर पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी माता, अपनी बहनें, अपने ताऊ सब तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी पार्टी की योजनाओं के साथ साथ आपको लाभ पहुंचाएंगे। अभी अगर मंगलौर विधानसभा की बात करें, अब तक 2 ही जो है हाँ विधायक बने, हाजी आकाजी, उनका वर्चस्व ये रहा है। तीसरे विकल्प के रूप में जो है आम आदमी पार्टी उभर कर है, तो कैसा रिस्पॉन्स जो है आपको मिल रहा है? मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ। अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर 2 दुकान है तो आदमी 2 ही दुकान पे जाएगा। अगर वहाँ पर तीसरी दुकान भी खुल जाएगी और उसके पास सामान अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसकी जो भी सामान रख रहा है उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, तो जाहिर सी बात है जनता उसके पास भी जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि तीसरा विकल्प जो उत्तराखंड में आया, इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये आम जनता की पार्टी है और इसके अंदर पुराने नेता या वो नहीं है। हमारी पार्टी नए नेता खड़े करती है जो लोगों के बीच में जाए, मेहनत करे, उनकी बात सुने और ख़ुद वो चीज़ों से मतलब हर तरह का उन्होंने अप एंड डाउन देखा हो ताकि वो जनता का दर्द महसूस कर सके। ये एक वो नियम जैसे होते हैं ना हमारे, कभी उनके पापा बन गए, कभी उनके दादा बन गए, अब वो लड़ रहे हैं राजनीति, तो वो वंशवाद की राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। परिवारवाद पर आपने यानी गहरा जो है प्रहार किया है, तो परिवारवाद को लेकर क्या आपकी राय है? मेरी राय जी है कि जो हमारी राजनीति एक ऐसा क्षेत्र मान के चलो आप कि ये जनता के सुख दुख में खड़े होने वाला वो है। अगर कोई प्रतिनिधि है तो उसे जनता के सुख दुख को समझना चाहिए और उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को ये कह दो कि भाई मेरे से काम नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा आकर, क्योंकि पार्टी में तो सभी मेहनत करते हैं। अब मान लिया हमारी कांग्रेस है, भाजपा है या कोई भी पार्टी है, उसमें सालों साल से मेहनत करते आ रहे हैं सब लोग बाग, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर हम एक पर ही नज़र रखेंगे, अगर उसे ही हम व्यक्ति विशेष, तो फिर वो जो दूसरे आदमी है वो पार्टी में कर क्या रहे हैं, उन्हें भी तो मौका दो, क्या पता वो उससे अच्छा काम कर ले। मौजूदा विधायक जो है यहाँ पे काजी निजामुद्दीन है, विकास की गंगा, ऐसा वो बोलने की विकास की गंगा जो है मंगलौर विधानसभा में विधायक जी के द्वारा बही गई, तो आप क्या कहेंगे? विकास की गंगा तो जी मुंडलाना में जोड़ में बह रही है, पठानपुरे में जोड़ में बह रही है। हम देख रहे हैं गांव-गांव में ये नाले टूटे हुए हैं, नाली हर उसमें बहरा रखी है इन्होंने। हमारे गांव में, हमारे नारसन में ही, वहाँ पे नाला नहीं खुदा 5 साल से, वहाँ भी विकास की गंगा है। 7-8 साल ऐसे ही बीत गए। तो ये तो सब देख ही रहे हैं कि युवा घर बैठे हैं, ना तो खेलने की जगह है और ना बेचारों के पास पढ़ने की जगह है। तो लोग क्यों आम आदमी पार्टी पर क्यों विश्वास करें? आम आदमी पार्टी अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है,
वो कह रही है कि हमने जो दिल्ली में काम किया है, हमने जो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए हैं, जो वहाँ प्लेग्राउंड्स बनाए हैं, जो सुविधा चिकित्सा में दिल्ली में सरकार दे रही है, जो बिजली फ्री दे रही है दिल्ली में, हम तो अपने काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं कि आपको भी ये लाभ होंगे, आप भी इन चीज़ों को पा सकते हो। तो हमारे एजेंडे जो हैं पार्टी के, वो सीधा सीधा आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ में नवनीत राठी है, जो मंगलौर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। अब आने वाला समय बताएगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। अपने सहयोगी सन्नी के साथ राहुल सैनी, नेशन न्यूज़। और रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के तेलपुरा गांव में रात के समय यहां पर एक ग्रामीण की पशुशाला में यहां पर गुलदार के घुस जाने से हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि यहां पर जिसके बाद दहशत में आए यहां पर परिवार ने शोर मचा दिया। ग्रामीणों की यहां पर भारी भीड़ मौके पर पहुंची और साथ ही गुलदार को देखकर सबके होश पुख्ता हो गए थे। पता जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने तुरंत बुग्गावाला थाना पुलिस को यहाँ पर सूचना दी और वहीं पुलिस के यहाँ पर साथ ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी, जिसके बाद गुलदार को पकड़ने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया था। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर मामला देहत थाना अंतर्गत ग्राम कुम्हरा का बताया जा रहा है कि जहां पर एक चाचा ने यहाँ पर कीमती प्रॉपर्टी को लेकर भतीजी प्रिया की हत्या कर दी थी। और वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी मृतका के भाई बहन को भी यहाँ पर किसी गैर लड़के के साथ घूमने मिलने का यहाँ पर नाटक रचा और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस अंधे कत्ल का 36 घंटे में यहाँ पर पुलिस ने खुलासा कर दिया। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीएसपी आनंद राय ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। इंदल चाचा ने काफ़ी बार उन्हें धमकी भी दी और मारपीट भी की और बहुत कुछ बोलते करते थे, लेकिन हर बार वो ये कहते थे कि मैं छोड़ रहा हूँ, इस बार कभी ना कभी तो मैं गुस्से में आके तुम्हें जान से मार दूँगा। और इस बार उन्होंने वही कर दिया। और वो जब पुलिस में बताया करा, कंप्लेन नहीं करने देते थे उनके गायब होने के बाद। जब पूछा करा पुलिस वालों ने वहाँ जाकर, तो फिर बताया है उन्होंने। क्या प्रशासन से क्या मदद चाहती, क्या लगता है कोई खतरा है अभी? कोई खतरा नहीं है। मेरी दीदी के साथ जो गलत हुआ है ना, तो प्रिया भदौरिया की बहन और उसके भाई द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट की गई थी। जांच के दौरान जब पूछताछ की गई, बयान इत्यादि लिए गए, तब उन्होंने इन्हीं परिवार बहन के मतलब प्रिया के भाइयों ने उसमें उसके चाचा पर, इंदल पर शंका जताई कि उनके द्वारा बहन को अपहरण कर कोई घटना घटित कर दी गई है, जिस पर से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर पूछताछ की गई संदेही से, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया और प्रिया की हत्या कर उसको कुंवारी नदी में फेंकना स्वीकार किया। और बीजेपी कार्यालय में यहां पर बीजेपी नेता सबनानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पिछले 5 नवंबर केदारनाथ मंदिर के यहां पर सेवा के कार्य की और साथ ही सबनानी ने बताया कि यहां पर अयोध्या में भी श्री राम मंदिर के पास यहां पर सुरुही यहाँ पर तट पर दीप उत्सव होता है और उसी तरह यहाँ पर नाव को सजाकर ऐसा कार्यक्रम होगा। सबनानी ने बताया कि यहाँ पर 5 लाख घरों में यहाँ पर दीप जलाकर उत्सव मनाया जाएगा। सरयू के तट पर दीपोत्सव जिस तरीके से होता है, ठीक उसी तर्ज पर वहाँ नाव को सजा करके भी वहाँ ऐसा कार्यक्रम होगा। वहाँ प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलन हो, इसके लिए भी विशेष आयोजन काशी में होने वाला है। 5 लाख घरों में दीपक जलाने का कार्यक्रम भी होगा। साथ ही 14 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, सभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और वहाँ 3 दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वहाँ होने वाले हैं। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो है कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोरोना पर पिछले 24 घंटों में 14 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही बताया कि उन्होंने कहा पर 13 मरीज ठीक होकर वापस लौट गए हैं और साथ ही बताया कि यहाँ पर एक्टिव केस की अगर बात कीजिए तो 141 बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 14 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 141 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। संक्रमण हमारी 0.02% संपूर्ण मध्य प्रदेश की है।
जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। और छिंदवाड़ा के पांडुर्णा तहसील अंतर्गत गुर्जर खेड़ी के समस्त ग्रामीणों के द्वारा यहां पर तहसील कार्यालय तक गांव से पैदल रैली निकालकर नारे लगाते हुए यहां पर तहसील पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों का गुस्सा देखते यहां पर बन रहा था कि यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। उनका कहना है कि यहाँ पर पार्टियों के नेताओं को यहाँ पर हमारी याद जब आती है तब चुनाव आते हैं, नहीं तो यहाँ पर ना कोई अधिकारी का ध्यान, ना कोई नेता का ध्यान आता है। अभी तक यहाँ पर पक्की सड़क बनी है ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना से भी कोई मकान बना है। हमारी समस्या यह है, हमको मकान, रोड, मेन रोड है, पहले मेन रोड का काम चाहिए, मकान का काम चाहिए। प्रधानमंत्री वाले एक भी मकान नहीं आया। कितने सालों से मकान रोड नहीं बना? 2011 में बना था। पानी बारिश में घर में घुसा, पानी कोई देखने के लिए नहीं आया। और इंदौर राजपूत समाज की तरफ से समाज के यहाँ पर बैठक की गई। राजपूत समाज के अध्यक्ष राम सिंह दीक्षित ने यहाँ पर बताया कि जो है समाज की उन्नति और साथ ही समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, उसको लेकर बड़े बुजुर्गों और साथ ही यहाँ पर राजपूत समाज के युवाओं को एक साथ बैठक बुलाई गई है, जिसमें यहाँ पर आगामी 16 जनवरी को राजपूत समाज के द्वारा एक हाईटेक परिचय सम्मेलन भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर इंदौर प्रदेश और साथ ही अन्य राज्यों से भी यहाँ पर युवक युवतियों के द्वारा यहाँ पर परिचय सम्मेलन में अपने जीवन साथी की तलाश की जाएगी। और चलिए बात करेंगे कन्नौज की। आपको बता दें कि यहाँ पर अज्ञात चोरों ने रात का फायदा उठाकर एक ही गांव में यहाँ पर 3 घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना से ग्रामीणों में यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। शीतलहर की यहाँ पर शुरुआत होते ही यहाँ पर बेखौफ चोरों के यहाँ पर हौसले बुलंद हो जाते हैं। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ पर ग्रामीणों में यहाँ पर दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी भाई लगभग 2 बजे। क्या क्या चोरी हुआ आपका सामान? तो माल जबर को 1 लाख रुपया लगभग 70,000 रुपया नगदाई से। किस गांव की घटना है? जेवा। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ बिल्कुल दे दे, पुलिस चेक कर गई। चोरी कैसे हो गई चोरी? लगभग कितने तक की चोरी हुई होगी आपके यहाँ? लगभग 2,70,000 तो लगा जाती है, 1 लाख। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको देखिए सहारनपुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे यहाँ पर इस अभियान में नवंबर माह में यहाँ पर 57 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी के चलते आज एक बार फिर से सहारनपुर के यहाँ पर थाना सरसवा क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक महिला समेत 3 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और 5 बताया जा रहा है कि यहाँ पर 566 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिसके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। महानवंबर से हम लोग जनपद में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें कुल 57 लोगों की नवंबर माह में गिरफ्तारी हुई है और करीब 17-18 किलो डोडा और चरस हम लोगों ने रिकवर किया है और करीब 1.5 किलो स्मैक हम लोगों ने नवंबर में रिकवर किया था, जिसमें कुल 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। तो इसी अभियान के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में थाना सरसावा पुलिस और हमारी जो स्वाट और सर्विलांस की टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से करीब 566 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर में पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां पर मानक मऊ में सभा को संबोधित करते हुए यहां पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। साथ ही आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर भी यहां पर कई घोषणाएं की गई और साथ ही कई बड़ी सौगात भी जो है उप मुख्यमंत्री की तरफ से जनता को दी गई है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत माध्यमिक शाला में यहाँ पर प्राथमिक शाला तकिया टोला में यहाँ पर शिक्षकों ने जो है ठंड को देखते हुए अपने वेतन के यहाँ पर पैसा से ही 55 बच्चों को यहाँ पर गर्म कपड़े बांटे हैं। माध्यमिक शाला के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रधान पाठक रमन कुमार ने बताया कि यहाँ पर संकुल कनकपुर के यहाँ पर तकिया में यहाँ पर शिक्षकों के यहाँ पर सहयोग से गर्म कपड़े, स्वेटर और जैकेट का भी यहाँ पर वितरण किया गया है।
और बलरामपुर में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना की दृष्टिगत प्रशासन ने यहाँ पर जिले में एहतियात के तौर पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित कर ली हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोविड टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर और साथ ही संक्रमितों की यहाँ पर पहचान के लिए जो है सर्विलांस टीम का भी गठन किया गया है। कोरोना संक्रमण से यहाँ पर बचाव में कोविड का भी यहाँ पर टीका जो है सर्वाधिक कारगर साबित हो रहा है। कलेक्टर कुंदन कुमार के यहाँ पर पहल पर जिले में यहाँ पर पिछले दिनों भी यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया था। लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के दुल्हनगी में यहाँ पर रामानुजगंज क्षेत्र के यहाँ पर विधायक एम सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के यहाँ पर उपाध्यक्ष बृहस्पति सिन्हा ने यहाँ पर धान खरीदी उप केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर बताया कि यहाँ पर उन्होंने कि धान खरीदी केंद्र खुले जाने से यहाँ पर 10 ग्राम पंचायत सहित यहाँ पर पूरे 10 गांवों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।